नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो जॉकी कुणाल और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो पर उत्तर प्रदेश की शाम की खबरें बात यूपी की। आज प्रदेश में क्या रहा खास, आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के लिए खुशखबरी, अलीगढ़ में मोटे अनाज से बिस्किट और नमकीन बनाने का कारोबार पहुंचा 7 करोड़ रुपए सालाना पर। आगरा के खेरागढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान उटंगन नदी में डूबे 13 युवकों में से 5 के शव बरामद, ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बरेली और मुरादाबाद मंडल में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न, 8,500 जवानों की थी तैनाती। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी UPRTOU अपने पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास को शामिल करेगा। बनारस घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का 79 वर्ष की आयु में निधन। चलिए अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सांस्कृतिक क्षति, पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। प्रदेश और देश के लिए एक दुखद खबर। बनारस घराने के मूर्धन्य गायक पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन मिर्जापुर में हुआ। उन्हें शास्त्रीय संगीत और ठुमरी गायन के लिए जाना जाता था। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। संगीत जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। किसानों और कृषि क्षेत्र से 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, अलीगढ़ में कैप्टन RP पचौरी ने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। उनकी कुमालिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अब मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा से बिस्किट और नमकीन जैसे उत्पाद बना रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि कंपनी का सालाना कारोबार बढ़कर 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी की योजना भविष्य में नूडल्स और बर्गर जैसे उत्पाद बनाने की भी है। दूसरी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के वनस्पति विभाग के छात्रों ने एक देसी नुस्खा खोजा है। शोध में ये पता चला है कि नीम की पत्ती और राख का मिश्रण सब्जियों में लगने वाले जड़गांठ रोग के इलाज में बहुत प्रभावी है, जिससे उत्पादन में 40% तक की कमी आ जाती है। ये नुस्खा किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी पहल सामने आई है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम UPRTOU के नाम से जानते हैं, ने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के इतिहास को शामिल करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना है। लखनऊ में सिंधी समुदाय के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ के आह्वान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यहाँ आपको मिलती हैं उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबरें बिल्कुल सीधे और सटीक अंदाज में। अब बात करते हैं एक दुखद हादसे की। आगरा के खेरागढ़ में दशहरा के अगले दिन उटंगन नदी में दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक भयावह दुर्घटना हुई। कुसियापुर डोगरवाला गांव के लगभग 15 युवक और किशोर मूर्ति विसर्जन के लिए गहरे पानी में चले गए। नदी में अचानक एक गहरा गड्ढा आ गया, जिससे एक युवक का पैर फिसला और 13 लोग एक दूसरे को बचाने के प्रयास में गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों के प्रयास से 20 वर्षीय विष्णु को बचा लिया गया। शुक्रवार शाम तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें ओमपाल, गगन, मनोज, भगवती और अभिषेक शामिल हैं। 7 अन्य अभी भी लापता हैं। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बचाव कार्य में देरी को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया और SDM की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अगले दिन मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। परिवार वालों ने सभी शव मिलने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, पर बाद में अधिकारियों के समझाने पर वे मान गए। कानून व्यवस्था और जुमे की नमाज। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। हालिया सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बरेली और मुरादाबाद मंडल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट था। बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। यहाँ इंटरनेट सेवा शनिवार तक बंद कर दी गई थी। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया था और 8,500 पुलिस, PAC और RRF के जवान तैनात थे। छतों की निगरानी ड्रोन से की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी स्थानों पर जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मस्जिदों से लोगों ने अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। सपा का बरेली दौरा। समाजवादी पार्टी ने 26 सितंबर को बरेली में हुए पुलिस लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की है। 14 सदस्यीय ये दल 4 अक्टूबर को बरेली का दौरा करेगा और घायल परिवारों से मिलेगा। सपा का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहे मुस्लिम समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया था। संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण। संभल के असमोली ब्लॉक के गांव राया बुजुर्ग में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद को मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण घोषित किया था और इससे पहले एक मदरसा और मैरिज हॉल को भी ढहा दिया गया था। सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने इस कार्रवाई की निंदा की है। अब बात करते हैं प्रदेश की अपराध जगत की खबरों की। वाराणसी में तनाव,
वाराणसी के छितौना गांव में 5 जुलाई को निराश्रित गोवंश को लेकर हुए विवाद में गंभीर रूप से घायल छोटू राजभर की 3 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है और पुलिस बल तैनात है। परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। मुरादाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुरादाबाद की पाकबड़ा थाना पुलिस ने एक किराए के मकान में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सरकार हुसैन और जहरुल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 8 तमंचे और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। आरोपी एक तमंचा 5 से 10 हजार रुपए में बेचते थे। मेरठ में दोस्तों ने की हत्या। मेरठ में कपड़ा विक्रेता आदिल की हत्या का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय आदिल को 3 गोलियां मारकर मार दिया गया। उसका शव नरहाड़ा गांव के जंगल में मिला है। हत्या का आरोप उसके दोस्तों हमजा और जुल्कमर पर है। एक वायरल फोटो में जुल्कमर को आदिल को गोली मारते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और 5 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की खबरें। खबरों पर अपनी राय हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे शाम की खबरों में। तब तक के लिए मुझे यानी आपके कुणाल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और रहिए हमेशा अपडेटेड। नमस्कार।